आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूएससीपीए स्टूडेंट्स जब एग्जाम में जाते हैं तो वो 4R जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें उनको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आप इस बात को 100% ध्यान रखिए कि 4 घंटे में अगर आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल। 5 टेस्टलेट होते हैं, पहले 2 टेस्टलेट होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, बाकी 3 टेस्टलेट होते हैं सिमुलेशंस के। तो पहले 2 टेस्टलेट एमसीक्यू में सबसे पहला टेस्टलेट आसान आता है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको 40 मिनट्स में सॉल्व कीजिए, सेकंड को भी 40 to 50 मिनट्स। दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो टेस्टलेट हैं, अगर आपने 45 मिनट्स ईच में सॉल्व नहीं किए, आपके 2 सिमुलेशंस छूट सकते हैं। 2.5 आवर्स आपके पास बचा होना चाहिए सिमुलेशन को सॉल्व करने के लिए। 7 सिमुलेशंस आपको सॉल्व करनी है, तो 2.5 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी एक सिमुलेशन में एक्स्ट्रा टाइम ले लिया ना, आपके 2 सिम्स छूट जाएंगे। इसीलिए मेरी एडवाइस आपको यह है कि हर सिमुलेशन के लिए 20 से 25 मिनट सफिशिएंट हैं। आप 20 मिनट्स के अंदर सॉल्व कीजिए, जितना आपसे सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अगर आपने किसी एक्स्ट्रा टाइम ले लिया उससे सॉल्व नहीं होने वाला है। और सिमुलेशंस बहुत रेयरेस्ट केस में सभी के 100% सॉल्व सही होंगे। तो स्टेप मार्किंग होती है, जितनी उसमें सेल्स हैं, जितने उसमें ऑप्शन है, उसको कंप्लीट कीजिए। विद इन टाइम लिमिट पेपर को सॉल्व करने वाले बच्चे 100% पास होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस, जब भी कोई स्टूडेंट एग्जाम देके आता है तो सबसे पहले टेलीफोन पे मैं उससे यही बात करता हूं कि 4 घंटे में आपको सिमुलेशन जो एग्जिबिट वाले थे, बड़े सिमुलेशन थे, उसको आपने कैसे डील किया। तो अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान नहीं रखा, आप एग्जाम हॉल में बैठते समय जैसे ही 4 आवर का विंडो स्टार्ट हो जाए, शुरू के 40 मिनट्स में आपका टारगेट होना चाहिए पहला टेस्टलेट, फिर 45 मिनट्स में दूसरा टेस्टलेट। अदरवाइज आपका पेपर छूट सकता है। और पेपर सॉल्व करने वाले बच्चे 4 घंटे में जो पूरा पेपर सॉल्व करते वही पास होते। सारे सिमुलेशन सही नहीं हो सकते, बहुत कोई रेयरेस्ट पर्सन होगा जिसके सारे सिम्स हो। देखिए, इतनी बड़ी एग्जाम है, बीच में कई बार स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं, तो 15 मिनट का जो गैप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको 100% यूटिलाइज कीजिए। और जब भी आपको इस 4 घंटे के में ऐसा लगे कि मुझसे नहीं होगा, तो ध्यान रखिए सभी के लिए पेपर डिफिकल्ट है। AICPA का पेपर है, किसी भी रिव्यू प्रोवाइडर से, किसी भी सॉफ्टवेयर से पेपर नहीं आने वाला। हमेशा नए क्वेश्चंस आएंगे, नई सिचुएशन आएगी, प्रैक्टिकल सिनेरियो आएंगे, उनको आपको डील करना है। आपको जो नॉलेज है, जो आपने पूरे इंटायर जर्नी में पढ़ाई की है, उसको आपने 4 घंटे में अप्लाई करना। अगर आपने मेरी इस बात को ध्यान रखा, पैनिक नहीं हुए, बहुत सारे बच्चे 4 घंटे में पैनिक हो जाते हैं। बिना पैनिक हुए पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा आपका स्कोर 75 के ऊपर होगा, आप पास हो। ये मेरी एडवाइस। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको यही बोलने जा रहा हूं, सीपी एक बड़ा डिसीजन है, सोच समझ के लीजिए और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ में ही एग्जाम दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।